नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मित्रों, बिहार में जब अब तो मात्र 2 महीने का समय बचा हुआ है विधानसभा चुनाव में और प्रतिदिन राजनीति का तापमान जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी गर्मी निश्चित रूप से हम सभी को प्रभावित कर रही है। और राजनीतिक दल तो जैसे क्रिकेट के मैदान में जैसे मैच शुरू होने से पहले दोनों टीमें आप देखेंगे टॉस से पहले पूरा वार्म अप करती है, पसीना बहाती है, वैसे ही बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल के नेता हैं, सब के सब अपना पसीना बहाते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव एक तरफ, राहुल गांधी की पदयात्रा शुरू हो रही है वोट चोरी के मुद्दे पर। बिहार के में चुनाव का मुद्दा जो है विपक्ष वोट चोरी को बनाने के फेर में है और नीतीश कुमार एंड कंपनी मतलब एनडीए बीजेपी विकास के मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाने के फेर में है। इसीलिए नीतीश कुमार लगातार घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं। नौकरी की घोषणा, फ्री बिजली की घोषणा, फ्री हेल्थ सुविधाओं की घोषणा। वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि नहीं, आप तो चुनाव नहीं कराते, आप तो बेईमानी से चुनाव जीतते हैं। चुनाव आयोग पर आरोप, ईवीएम पर पहले आरोप लगा करता था, अब तो मतदाता सूची पर आरोप लग रहा है। लेकिन वहीं हम बात कर रहे हैं जब चिराग पासवान की एनडीए की आज, तो चिराग पासवान भी जिस प्रकार से राजनीति का तापमान घटता बढ़ता है वैसे ही चिराग पासवान के बयानों की इंटेंसिटी भी घटती और बढ़ती रहती है। कई बार चिराग पासवान के बयान आप कह सकते हैं कि मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए काफी होते हैं, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों को भ्रमित नहीं कर पाता, क्योंकि चिराग पासवान का जो इंटेंशन है, जब मेरे जैसा राजनीतिक विश्लेषक अगर किसी बात का विश्लेषण करता है तो चिराग पासवान की नीयत का विश्लेषण करता है कि नीयत क्या है, चिराग पासवान के मन में क्या है, उनके दिल में क्या है, उनकी जुबान पे क्या है, उसको हम कम महत्व देते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि चूंकि जुबान तो बदलता रहता है, जुबान पर जो शब्द हैं वो हर नेता के बदलते रहते हैं, लेकिन दिल की बातें वो नहीं बदलती है ना। आप सहमत होंगे तो बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। दिल की बात नहीं बदलती, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, दिल की बात नहीं बदलती। दिल में क्या है तो मेरे जैसा राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी चिराग पासवान के दिल की बात को समझने का प्रयास करता है। अब चिराग पासवान के दिल की बात जो कल जुबान पे आई, जुबान से जो निकली है, क्योंकि दिल की बातें सुनाई जो है सबको नहीं देगा, वो जुबान की बातें ही सुनाई देती है। लेकिन जब आप सैकड़ों जुबान से निकली हुई बातों का विश्लेषण करेंगे तो दिल की बात पता लगा लेंगे। तो वही काम मेरे जैसा व्यक्ति करता है। तो अब जो ताजा बयान है चिराग पासवान की, उसकी चर्चा करते हैं कि हर बार की तरह चिराग पासवान ने एक ऐसा फाइनल बयान दिया है जिससे उनके दिल की बात को आपको समझने में आसानी होगी कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यह फाइनल है कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, यह फाइनल है। यह फाइनल नहीं है कि चिराग पासवान जब कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये नीतीश ही हमारे नेता हैं, यह फाइनल नहीं है, यह जुबान की भाषा है। दिल की भाषा क्या है कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। एक दूसरी दिल की भाषा क्या है कि उनके दिल में है कि वो बिहार के सीएम बने। उनके दिल में है, क्योंकि आपको याद है आज से 2 दिन पहले की बातें बता रहा हूं, ये बहुत तेजी से मामला चला। 15 अगस्त 14 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ सकते हैं, ठीक है। और उनके पास विकल्प भी है, लगातार प्रशांत किशोर चारा फेंक रहे हैं कि आ जाइए मंत्री पद छोड़िए, आइए, ठीक है। अब चिराग पासवान, लेकिन उस पर भी चिराग पासवान ने बयान दे दिया है। चिराग पासवान ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी के पीएम रहते हुए, ये उनके दिल की बात है, चिराग पासवान ने कह दिया कि नरेंद्र मोदी के पीएम रहते हुए चिराग पासवान कहीं नहीं जाएगा। ये दिल की बात है।
पहले दिल की बात मैंने क्या बताई कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दूसरा दिल की बात है कि वो सीएम बनना चाहते हैं, उन सीएम बनना उनके दिल में है, और उसी के कारण से ये जितने भी बातें उनकी जुबान पर आ रही है, उनकी जुबान की बातें वो बदलती रहती है, लेकिन ये तीन बात जो मैंने बताई ये उनके दिल में है। एक, वो सबसे पहला कि विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं इसलिए कि मुख्यमंत्री बने। विधायक बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए थोड़ी लड़ना चाहते हैं। आपको लगता है कि जो व्यक्ति केंद्र में मंत्री हो, रामविलास पासवान का बेटा हो, केंद्र में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय उसके पास हो, मतलब जो देश में अगर सीसीएस के बाद अगर टॉप 5 मंत्रालय है उसमें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय आता है, उस मंत्रालय को छोड़कर कोई चिराग पासवान जैसा व्यक्ति बिहार में विधायक बनने के लिए आएगा कि नीतीश कुमार के सरकार में मंत्री बनने के लिए आएगा? बताइए तो। कोई नरेंद्र मोदी के साथ मंत्री रहना चाहेगा कि नीतीश कुमार के साथ रहना चाहेगा? सीधा सवाल है और इसका सीधा जवाब आप भी दीजिएगा। स्पष्ट है ना, चिराग पासवान की दावेदारी मुख्यमंत्री पद पर है, इसीलिए वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। तीसरा, आप समझिए जिस बात की मैंने कही कि वो नरेंद्र मोदी के हनुमान है, मोदी के पीएम रहते हुए वो कहीं नहीं जाएंगे। उसका कारण भी है, उसका भी कारण समझिए आप। उसका कारण क्या है? कुछ तो इच्छा है। कारण 2 प्रकार की होती है, एक दिल की बात होती है, दूसरी मजबूरी भी होती है। कई बार आपकी मजबूरी आपके दिल में बैठ जाती है। सच है या गलत है बताइएगा आप भी, ठीक है? चूंकि हमारा मकसद होता है संवाद दुतरफा करना। तो उनकी मजबूरी क्या है? मजबूरी यह है कि विपक्ष में कोई वैकेंसी नहीं है। आप कहिएगा क्यों? इसलिए कि जिस उम्र के पड़ाव पर चिराग पासवान है उनके पास अगला 25 साल की राजनीति है, कम से कम 25 से 30 साल की राजनीति उनके साथ है। दूसरे गठबंधन में सबसे बड़ा नेता कौन? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव इनसे भी छोटे हैं, मतलब इनसे कम से कम 5 साल ज्यादा की राजनीति है तेजस्वी यादव के साथ। तो एक मैदान में 2 तलवार नहीं रह सकता, एक मैदान में 2 तलवार नहीं रह सकता। एनडीए में ऐसी कोई चुनौती चिराग पासवान के पास नहीं है। जो सबसे सबल है, बाहुबली हैं, नीतीश कुमार। कितना दिन उनके पास समय है? चिराग पासवान के पिता के उम्र के हैं नीतीश कुमार, ठीक है? तो नीतीश कुमार कभी भी चिराग पासवान के लिए चुनौती नहीं है। एनडीए में कोई चुनौती नहीं है, इसीलिए। और दूसरा, कुछ भी हो जाए, कितनी भी बुरा प्रदर्शन हो, तब भी एनडीए नंबर 1 या नंबर 2 रहेगा ही रहेगा। तो यहां रहकर मुख्यमंत्री बनने की संभावना ज्यादा है महागठबंधन की तुलना में। तीसरा, लाइटर मोड में चर्चा चलती है, क्योंकि कब राजनीति में क्या हो जाए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। प्रशांत किशोर का फैक्टर, प्रशांत किशोर चाहते हैं, मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि प्रशांत किशोर यदि दलित, अति पिछड़ा या पिछड़े वर्ग से होते, गैर यादव पिछड़ा, मैं बता रहा हूं, अगर प्रशांत किशोर गैर यादव पिछड़े वर्ग से होते, मतलब कुर्मी होते, कुशवाहा होते, बनिया होते, या अति पिछड़ा समाज से होते, या फिर दलित समाज से होते, तो प्रशांत किशोर जितना मेहनत कर रहे हैं, जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री बन गए होते। चुनाव जीतना तय होता, गारंटी होता। लेकिन चूंकि प्रशांत किशोर सवर्ण समाज से हैं, बिहार के राजनीति में अभी और 10-20 वर्ष तक सवर्णों के लिए बिहार का मुख्यमंत्री का पद मिलना आसान नहीं है, नहीं संभव है। क्यों संभव नहीं है? इसलिए कि बिहार में प्रतिक्रिया जो होती है, राजनीतिक प्रतिक्रिया जो होती है, 3 समाज के बीच होती है। एक मुसलमानों के खिलाफ, दूसरा यादवों के खिलाफ, तीसरा ब्राह्मणों के खिलाफ। इसीलिए मेरा मानना ऐसा है कि इन तीन वर्गों से आने वाले कई वर्षों तक अभी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा, क्योंकि इन 3 के खिलाफ प्रतिक्रिया होती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि प्रशांत किशोर के साथ अगर चिराग पासवान जाते हैं तो संभावनाएं हैं, लेकिन संभावनाएं ज्यादा कहां हैं? अधिक संभावना एनडीए में है, और एनडीए के साथ चिराग पासवान की जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है, वो बरकरार रहेगी। प्रशांत किशोर के साथ जाने से वो
जो क्रेडिबिलिटी है वो बरकरार नहीं रहेगी। तो इसीलिए जब खोने को यहाँ कुछ है नहीं, पाने को सब कुछ है, तो का चिराग पासवान क्यों उछल कूद करेंगे? तो यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब विगत दिनों भी चिराग पासवान के बारे में यह अफवाह उड़ा, तो चिराग पासवान ने सामने आकर कहा कि नहीं, मैं बिहार एनडीए में नहीं हूं, बिहार के एनडीए में नहीं हूं इसलिए कि बिहार के सरकार में उनके विधायक मंत्री नहीं है, लेकिन केंद्र में एनडीए में हूं। 2-3 बातें जो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जब तक नरेंद्र मोदी हैं तब तक वो बीजेपी के साथ रहेंगे, कहीं कोई शक नहीं है। तीसरा, उन्होंने कहा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चौथा, उनकी पार्टी के अरुण भारती ने कहा, जो उनके बहनोई भी हैं, कि कार्यकर्ताओं का काफी दबाव है विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए, तो स्वाभाविक है सीएम के उम्मीदवार भी हैं। यही इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।